जय हिंद दोस्तों। शिखर बैच के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं उसमें एलसीएम और एचसीएफ का ये पहला पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो कि एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा और ये भी पता चलेगा कि भाई हर एक एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जाते हैं, है ना। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। सवाल से हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे। तो यहाँ पर सवाल पहला क्या दिया है, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 10 से भी, 15 से भी और 20 से भी, इन तीनों से जो कट जाए वो संख्या कौन सी है ये हमको बतानी है। देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इन तीनों से वही संख्या कटेगी जो इनके एलसीएम से कटेगी। तो सबसे पहले आवश्यकता क्या है हमको, इनकी एलसीएम की। तो 10, 15 और 20 इन तीनों का निकाल लीजिए एलसीएम। तो क्या कैसे निकालेंगे, ट्रिक सीख लीजिए। एक तरीका ये भी लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है इसका पहाड़ा पढ़िए। सबसे बड़ा पहाड़ा पढ़ेंगे सबसे बड़े नंबर का, तो 20 एकम 20, 20 दूना 40। क्या 40 इन दोनों से कट जाएगा? नहीं कटेगा। फिर 20 दिया 60 पे चलिए, तो 60 इन दोनों से कट जा रहा है, बिल्कुल कट जाएगा। 15 चौको 60 और 10 छक्के 60 होता है, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोस्तों, है ना। एलसीएम आ गया 60, तो एलसीएम हमारा 60 आ चुका है। अब इस 60 से इन चारों नंबर को हम लोग काट काट के देखेंगे कि कौन सा नंबर कटेगा। पहली बात, सीधा सीधा आंसर कि लास्ट में यहाँ पर है 0, तो इस नंबर से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा। चौथा ऑप्शन में लास्ट में 0 नहीं है, तो ये 60 से नहीं कटने वाला आपका। अब इन तीनों में से हमको चेक करना है, ठीक है। पहले वाले को अगर हम लोग चेक करें, कितना है पहला वाला? पहला वाला हमारा है 999, 0 और इसको डिवाइड करना है 60 से। 0 से तो 0 कट जाएगा। अब नीचे देखिए एक इवन नंबर है, ऊपर है ऑड नंबर, तो इवन नंबर से ऑड नंबर कभी नहीं कटता है, यानी ये जो है 60 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका ख़त्म हो गया। आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर हमारा क्या है, 9960। इसको अपन लोग किससे काटेंगे, 60 से। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये आपका 6 से कट जाएगा। अब 996 जो है 6 से पूरी तरह कट जाएगा। कैसे कटेगा, हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो भाई हम लोग 6 से अगर डिविजिबिलिटी रूल देखें 6 का, तो क्या कहता है कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से कट जाए वो 6 से कट जाएगा। तो इसके लास्ट में इवन नंबर है, तो ये 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा क्योंकि 9 9 18, 18 6 24 होता है, तो 24 3 से कट जाएगा, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो जब ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 6 से तो कटेगा ही, यानी यही आपका 60 से कटने वाला नंबर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको भी अगर चेक करेंगे अपन लोग तो 3 से ये नहीं कटेगा, तो जब 3 से ही नहीं कटेगा तो 6 से कहाँ से कटेगा, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन सवाल करेंगे बेहतरीन ट्रिक के साथ। आगे चलिए देखते जाइए, बस इस क्लास को पूरा करिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए नेक्स्ट। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र नहीं छूटता है, तो इस हिसाब से उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी। सीधे सीधे इसमें यहाँ पर ऐसा कहिए कि या तो 6 छात्रों की बनाई गई, या फिर 8 छात्रों की बनाई जाती है, या फिर 12 छात्रों की, या फिर 16 छात्रों की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। तो कोई यहाँ पर बच्चा छूटता नहीं है, हर एक पंक्ति में आ जाता है, ठीक ना। तो एक बात बताइए, जो इनका एलसीएम होगा वही तो होगा वो आपका आंसर, है ना। तो सीधे सीधे इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा भाई, देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है इन सभी से कटने वाला संख्या होता है ना। एलसीएम क्या होता है, किसी नंबर का एलसीएम क्या होता है, जो एलसीएम है वो उन दिए गए नंबर्स से कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, विभाज्य होता है। तो 6, 8, 12, 96 से देखिए इसमें से कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 60 को देखें तो 60 तो आपका 12 और 6 से कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, सभी इस नंबर से ही कटना चाहिए। तो 60 आपका आंसर नहीं होगा। ऐसे ही 72 को देखिए, 72 आपका 16 से नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 80 जो है आपका 12 से भी नहीं कटेगा, है ना, तो ये 12 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये बचा एक ठो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 96 जो है 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों,
तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा देख लीजिए, 16 छंग 96 होता है ना, ये जो 96 है इन बाकी तीनों नंबर से कट जा रहा है, तो एलसीएम 96 आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है एलसीएम निकालने का। और भी कई सारे तरीके हैं, वो आगे सवाल आते जाएंगे, तो जहाँ जो तरीका लगेगा जिस सवाल में जो उपयुक्त होगा वो हम आपको बताएंगे वो तरीका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये सवाल एक ऐसा सवाल है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसमें बिना देरी किए, बिना पेन चलाए इसका उत्तर आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस सवाल को आप नहीं कर सकते हैं। एक बार वीडियो रोककर इसको ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। कह रहा है दो असहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा ये आपको बताना है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि दो असहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर आप समझ लीजिए कि पहले होता क्या है ना। को प्राइम नंबर का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे दो नंबर्स को प्राइम है ना, ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है और 8 है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है कॉमन। एक है कॉमन, है ना, एक के अलावा क्या कुछ और कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि और हम अगर यहाँ पे कहें तो आपका यहाँ पर 11 है और 9 है आपका, ये दोनों भी, इनके बीच भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी को प्राइम नंबर हो गए। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये आपका 5 हो गया और आपका यहाँ पे 9 हो गया, 5 और 9, ये भी को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 और 9 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिन नंबर्स के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं होता है तो वो आपका को प्राइम कहलाता है, असहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब भी दो को प्राइम नंबर दिए गए हों तो उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। जैसे अगर हम 3 और 8 का एलसीएम निकालना चाहें तो 3 और 8 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम आएगा इन्हीं के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी कि इन्हीं का जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, यानी कि 24। तो यहाँ पर सेम सवाल ये दिया है, कह रहा है दो को प्राइम नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया गया है आपको, मल्टीप्लाई दिया गया है यहाँ पे 117। तो अभी तो हमने बताया कि दो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है, तो इसका जो एलसीएम है कितना हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी 117। बस इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस यही कॉन्सेप्ट था कि दो को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, देखिए यहाँ पर आप लोगों में से बहुत को इनका लघुत्तम समावर्त यानी भिन्न का एलसीएम या फिर भिन्न का एचसीएफ निकालने नहीं आता होगा। आज सीख लीजिए, बहुत आसान है निकालना, है ना। अगर मान लीजिए दोस्तों आपको कोई भिन्न के रूप में दिया गया है संख्या, तो भिन्न का जब हम एलसीएम निकालते हैं, भिन्न का मतलब कि फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का ऊपर वालों का एलसीएम निकालते हैं, और जो डिवाइड में होता है नीचे वालों का हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं, यानी जस्ट इसका उल्टा काम कर देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम निकालना है अगर इन नंबर्स का यानी फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे ऊपर नंबर्स का, और डिनोमिनेटर में जो नंबर होंगे उनका एचसीएफ ले लेंगे। ऐसे ही अगर आपको एचसीएफ निकालना है यानी कि फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है ना, तो ऊपर वालों का एचसीएफ ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लीजिए, और डिवाइड में इसका उल्टा काम करना है, यानी कि नीचे वालों का एलसीएम ले लेना है। जैसे इस सवाल में देखिए आपको क्या दिया है, 2/3, फिर यहाँ पर 4/9 और 5/6, ठीक है। तो इनका क्या पूछा है आपको, एलसीएम पूछा है ना, यहाँ पे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो ऊपर वालों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर में जो पूछा होगा वो काम हम न्यूमरेटर के साथ करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, 4 है और 5 है, तो 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 जो है तीनों नंबर से कट जाता है। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। अच्छा, नीचे वालों को अब क्या करना है, अब नीचे वालों का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये सुन लीजिए। एचसीएफ दोस्तों वो नंबर होता है जो इन तीनों को काट दे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हम पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं कि एलसीएम जो है वो हमेशा
उन नंबर्स के बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा, लेकिन HCF जो है उन नंबर्स में से किसी एक नंबर, किसी सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उनसे छोटा होगा, है ना। तो 3, 9 और 6 ये जो तीनों नंबर हैं किससे कटते हैं? 3 से कट जाते हैं ना, 3 से तीनों कट जाएगा तो इनका HCF जो है वो क्या हो गया? 3 हो गया। तो नीचे में क्या आ जाएगा? आपका HCF आएगा यानी कि 3 आएगा। तो 20/3 इसका उत्तर होगा। कौन सा? आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही इसमें अगर आपको पूछता कि भाई HCF कितना होगा, चलिए बताइए HCF कितना हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर अब ऊपर वाले का हम लोग लेते थे, HCF ले लेते। अब इन तीनों नंबर में देखिए क्या कॉमन है, 2, 4 और 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। भले 2 और 4 में कॉमन हो लेकिन 5 में तो नहीं है। तीनों में कॉमन नहीं है ना, तो कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब एक कॉमन होगा। तो ऊपर वाले का HCF लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। डिवाइड नीचे वालों का LCM लेना है, LCM है ना। तो LCM देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पढ़िए, 9 दूना 18, 18 जो है 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, यानी कि नीचे वालों का LCM कितना आ गया? 18 आ गया। तो इन नंबर्स का अगर आपसे HCF पूछता तो HCF कितना आ जाता? 1/18 आ जाता दोस्तों। यहाँ पे हम दोनों चीज़ें समझा दिए हैं, LCM भी और HCF भी। ऐसा ही एक सवाल और करेंगे, देखिएगा आगे। चलिए देखिएगा क्या दिया है, 4/5, 6/8 और 8/25 का मासा निकालना है। अब की बार क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या है अपने पास यहाँ पर? पहला नंबर है 4/5 पहला भिन्न, दूसरा भिन्न है 6/8 और तीसरा भिन्न है 8/25, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर इसका चाहिए आपको HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं दोस्तों? HCF निकालते हैं, अब अगर HCF चाहिए तो ऊपर ऊपर वालों का HCF निकाल लीजिए। 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 किस नंबर से कट सकते हैं? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 से कट सकते हैं। तीनों जो है 2 से कट जाएगा कि नहीं? बिल्कुल कट जाएगा, है ना। तो ऊपर वाले का HCF कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि 2 से 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा और 8 भी कटेगा। अगर 4 से देखें तो 4 से 4 तो कट जाएगा लेकिन 6 नहीं कटेगा, ठीक है। तो HCF इनका 2 आ गया। नीचे अब ऊपर का तो HCF ले लिए, नीचे का क्या लेना है? LCM लेना है। तो 5, 8 और 25 इनका ले लीजिए LCM। तो LCM कितना हो जाएगा बताइए? बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पढ़िए, है ना, बड़े वाले नंबर का पहाड़ा पढ़िए। या फिर ऐसा आप कह सकते हैं, देखिए एक और तरीका बताते हैं, शॉर्ट तरीका। यहाँ पे क्या है? 5 है, 8 है और 25 है, इनका LCM लेना है। सबसे छोटे नंबर को देखिए या फिर किसी एक नंबर को देखिए जो किसी और नंबर में मौजूद हो पहले से। ये जो 5 है 25 में है, तो इस 5 को काट दीजिए, क्योंकि 25 को मतलब क्या होता है? 5 × 5 है ना। तो इस 5 को काट दीजिए, जो नंबर किसी और नंबर में हो उसको नंबर को हटा दीजिए। अब 8 और 25 का LCM सिर्फ लेना है आपको। तो 8 और 25 भाई ये आपके कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई ही इनका LCM होगा। 25 अट्ठे 200, तो LCM कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। यानी ये जो 200 है इन तीनों नंबर से कट जाएगा। तो कितना आ गया? इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2 और ये 100 दूना 200, तो 1/100 इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अब आपको फ्रैक्शन वाला LCM HCF बन जाएगा और आराम से आप निकाल भी लेंगे। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिएगा, सवाल सिंपल सा है, आसान सा है। कह रहा है 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का LCM निकालना है, लघुत्तम समावर्त, है ना। तो 5 और 13 के बीच में देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पर सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं। तो 5 के बाद 6 है इवन नंबर, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद आपका 10 है और यहाँ पर 12 है। तो 6, 8, 10 और 12 का क्या निकालना है आपको? LCM निकालना है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 120 है ना, 120 ये जो 120 है ये सभी नंबर से कट जाएगा। 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो यही इनका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वैसे जो यहाँ पर ये है 180 ये भी कटेगा, है ना, ये भी आपका कट जाएगा। अगर काट के देखें तो ये भी 180 भी कट जाएगा। लेकिन हम अगर LCM की बात करें तो LCM सबसे छोटा नंबर होता है
जो सभी से कटना चाहिए। उसके बाद तो और नंबर आएंगे जो सभी से कटेंगे लोग, लेकिन वो एलसीएम नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। तो 6 जो है ये सबसे छोटी नंबर है जो इन दोनों से कट रही है। 6 के बाद 12 भी होगा आपका, 12 भी इन दोनों नंबर से कटेगा, 18 भी इन दोनों के नंबर से कटेगा, लेकिन छोटा नंबर, लीस्ट नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसीलिए कहा जाता है उसको। समझ में आ गई ना बात। तो इन चीज़ों का बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको ध्यान रखेंगे तो आपके दिक्कत कहीं नहीं जाएगी सवालों को करने में, है ना। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अब हम लोग उन सवालों को करेंगे जिनमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया गया होता है, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर आपको एक दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। क्या दिया है नंबर यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। दूसरा क्या दिया है आपको 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में दे दिया गया है। ये दो नंबर्स आपको प्राइम फैक्टर करके दे दिए गए हैं, यानी गुणनखंड करके दे दिया गया है। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, महत्तम समापवर्त चाहिए ना, यानी कि एचसीएफ चाहिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। दो ही कॉन्सेप्ट है। पहला, एलसीएम अगर आपको चाहिए, एलसीएम अगर आपको चाहिए तो एलसीएम निकालने के लिए सभी फैक्टर का, सभी यहाँ पे लिख देते हैं, इस चीज़ को नोट भी कर लीजिए, है ना। सभी फैक्टर्स का, यानी सभी गुणनखंड का, सभी नंबर्स का, सभी फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर लेना है आपको, है ना। लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर एलसीएम निकालना होगा तब। वहीं पे अगर आपको एचसीएफ चाहिए उन नंबर्स का, यानी कि प्राइम फैक्टर करने के बाद एचसीएफ चाहिए, तो आपको यहाँ पर कॉमन फैक्टर का, यानी कि जो कॉमन होगा सिर्फ उनका, जो सब में होगा उनका, सिर्फ सभी का नहीं, है ना। कॉमन फैक्टर्स का, कॉमन फैक्टर्स का क्या लेना है, बड़ा पावर, है ना। यहाँ पे अच्छा सॉरी एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ पे आपका हाईएस्ट होगा, है ना। ये आपका क्या होगा, हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक ना। यहाँ पे एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेना है, लेकिन एचसीएफ में आपको लोवेस्ट पावर लेना है, यानी सबसे छोटा पावर लेना है। यहाँ पे समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे इस सवाल को देखिए। एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, दो दोनों में है, देख पा रहे हैं, जो दोनों में होगा उन्हीं को लेना है। दो दोनों में है तो एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 को ले लीजिए क्योंकि ये दोनों में है। अब 2 का पावर देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो लोवेस्ट ले लेना है, छोटा वाला लेना है, सबसे छोटा। तो 3 है सबसे छोटा, इनटू 3 भी दोनों में है तो ये भी कॉमन हो गया आपका, 3 ले लिए। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, 4 और 2 में से 2 छोटा है। बस ये आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बाकी आपके ऑप्शंस इसी फॉर्म में दिए गए हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए बोलता तो एलसीएम कितना हो जाता बताइए, एलसीएम कितना हो जाता। सभी फैक्टर मतलब 2 और सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं ना, पूरा मिला के 2 और 3 ही दिख रहा है, तो 2 का और 3 का बड़ा पावर लेना है। 2 का बड़ा पावर क्या होगा, 5 होगा, सबसे बड़ा है ना, इनटू 3 का बड़ा पावर 4 होगा, तो 3 की पावर 4 हो जाती, तो एलसीएम इतना आ जाता। समझ में आ गई ना बात। चलिए अब एक और ऐसा ही सवाल और करते हैं हम लोग, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो, है ना। तो एलसीएम में सभी फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर लिया जाता है। इन दोनों को याद रखिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी अगर ये दो चीज़ें आप याद रखते हैं तो। चलिए देखिए इस सवाल को। अब इसमें आपको बोला है कि पी और क्यू दो नंबर्स दिए गए हैं, ये आपको दिया गया है यहाँ पर ये चीज़, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त। क्या बोला है, अब देखिए एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ में हमने क्या बताया था आपको, एचसीएफ में कॉमन का लोवेस्ट पावर लेते हैं। 2 दोनों में है, कॉमन है, तो 2 को ले लीजिए। 2 का सबसे छोटा पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 5, तो छोटा पावर क्या होगा, 3 होगा, इनटू फिर क्या है आपके पास 3 है, दोनों में कॉमन 3 है आपका, तो 3 ले लिए। अब छोटा पावर कौन होगा बताइए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है पावर, मतलब 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो 3 दोनों में कॉमन है, छोटा पावर ले लीजिए, यानी 1 ले लिए हम यहाँ पर, ठीक है।
क्या और कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन, 5 और 7 कॉमन नहीं है ना। तो यही आपका HCF हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1 यानी 3 इंटू 2 की पावर 3, 3 इंटू 2 की पावर 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। साथ में अगर आपसे यहाँ पर LCM पूछा जाता तो LCM कितना हो जाता दोस्तों? देखिए सभी फैक्टर्स का हम लोग बड़ा पावर लेते हैं, 2 ले लीजिए, 2 फैक्टर है ना, 2 यहाँ पर, बड़ा पावर क्या होगा? 3 और 5 में से 5 होगा बड़ा पावर, इनटू 3 भी दिख रहा है हमको तो 3 को ले लीजिए, बड़ा पावर आपका 10 होगा, है ना। 3 में 5 भी आपको दिख रहा है, सभी फैक्टर्स को लेना है। 5 का बड़ा पावर 1 दिख रहा है तो 1 ले लीजिए, इनटू 7 भी आपको दिख रहा है तो 7 को भी 1 पावर ले लीजिए, ठीक है, बड़ा पावर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका LCM निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ऐसे में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, है ना। आगे चलिए देखते हैं कुछ और सवालों को। दोस्तों ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग सवाल है, LCM और HCF से हटकर, लेकिन फैक्टर इसमें भी आपको करना पड़ेगा, है ना। तो है वही चीज़, देखिएगा कह रहा है 3600 के कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड है ये आपको बतानी है 3600 के, है ना। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब आपको गुणनखंड बताना हो या सम गुणनखंड बताना हो, यानी कि इवन फैक्टर्स बताने हो या फिर ऑड फैक्टर्स बताने हो, तो क्या करना होता है? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3600 को आप लोग तोड़ दीजिए। 3600 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये तो 100 है और ये 36 है। 36 का मतलब क्या हुआ? 9 चौक 36, कितना हुआ? 9 चौक 36, 36 और ये हो गया 100। 100 को हम लोग लिखेंगे कितना? 4 गुणे 25, 25 चौक 100 होता है। अब इसको देखिए, ये तो 2 इंटू 2 हो गया, 4 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, है ना, और इस 4 को लिखेंगे 4 इंटू 4, ये टूट चुका है। अब 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ये हो गया, टूट गया। बस ऐसे ही करना है आपको, है ना। अच्छा आते हैं यहाँ पे, अब 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे 4 इंटू 4 लिख दिया, 2 इंटू 2 होगा ना, 2 इंटू 2, 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा बताइए? 1 2 3 4, जितनी बार मल्टीप्लाई है उतना ही ना पावर होगा, इनटू 3 कितने बार मल्टीप्लाई है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार, तो 5 की पावर 2। बस अब आपको क्या चाहिए? फैक्टर्स चाहिए, यानी गुणनखंड चाहिए। तो फैक्टर्स निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स होंगे आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जितने भी पावर दिए गए हैं उनमें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। 4 में 1 बढ़ाएंगे तो होगा 5, इंटू 2 में 1 बढ़ाएंगे तो होगा 3, इंटू इस पावर 2 में 1 बढ़ाएंगे तो होगा कितना? 3। बस इनका मल्टीप्लाई करना है आपको। कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 5 45, कितना हो जाएगा? 45। यानी कि इसके कितने गुणनखंड होंगे? 3600 के 45 गुणनखंड होंगे, 45 फैक्टर्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर और सीख लीजिए, सम और विषम फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब अगर आपको इवन फैक्टर्स चाहिए दोस्तों, है ना, क्या चाहिए? इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इवन फैक्टर्स निकालने के लिए जो 2 का पावर है, ध्यान दीजिएगा, जो 2 का पावर है उसको एज इट इज लेना है। क्या है? इवन फैक्टर। इवन फैक्टर निकालते टाइम जो 2 का पावर है उसको ज्यों का त्यों लेना है, उसमें बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है। तो 2 का पावर 4 है तो हमने 4 को ले लिया, इनटू बाकी के जो पावर हैं उनमें एक एक बढ़ा दीजिए। तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, है ना, और यहाँ भी पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3। करिए मल्टीप्लाई इनको, 4 3 12 3 36, यानी कि इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड कितने होंगे? तो यहाँ पर 36 होंगे आएंगे। आपसे अगर पूछता इसी में कि भैया ऑड फैक्टर्स बताइए, यानी कि विषम गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंड कितने होंगे? तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए आप ये जो 2 दिख रहा है इसको हटा ही दीजिए, 2 को हटा दीजिए, यानी 2 का पावर जो भी है उसको हटा दीजिए, उसको लेना ही नहीं है। बाकी जो बचे हैं उनमें एक एक बढ़ा दीजिए। तो इसमें बढ़ाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 2 में 1 बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 3, और इनटू इस वाले 2 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 9। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी आपको, देखिएगा यहाँ पे टोटल कितने फैक्टर आए हैं आपके पास? 45 फैक्टर आए हैं, है ना, टोटल 45 फैक्टर आए हैं। आप देखेंगे कि इवन फैक्टर्स कितने हैं? 36 हैं। ऑड फैक्टर्स कितने हैं?
यहाँ पर 9 है, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर ही तो आपका 45 आया है, यानी टोटल फैक्टर। तो जब हम किसी भी नंबर का गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें 2 तरह के फैक्टर आते हैं, एक इवन फैक्टर और एक ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर अगर आपको पता है और टोटल फैक्टर पता है तो आप इवन फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर घटा देंगे तो इवन फैक्टर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। समझ में बात आ गई ना? तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो याद रखिएगा कि इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर मिलाकर टोटल फैक्टर बनते हैं, यानी कि कुल गुणनखंड बनते हैं। समझ में आ गई ना? तो ये सवाल ज़बरदस्त था। अब ऐसे सवाल आएंगे दोस्तों तो आप लोग आराम से कर लेंगे। कितने गुणनखंड हैं, कितने सम गुणनखंड हैं, कितने विषम गुणनखंड हैं, सब कुछ आप लोग निकाल लेंगे, है ना। चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही इम्पोर्टेंट सवालों को हमने किया है। वीडियो उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी आपको, है ना। बेहतरीन तरीके से सब कुछ पढ़ाया गया है तो अच्छी ही लगेगी। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।